नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मानसून आने वाला है और प्री मानसून की जो बरसात है, जो बारिश है, वो होना शुरू भी हो चुका है। उत्तराखंड जैसा राज्य जहां बरसात अक्सर ज्यादा होती है और बरसात में अक्सर नुकसान भी ज्यादा होता है, वहां की सरकार ने ज्यादा बरसात से निपटने की तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। इस बार बरसात ज्यादा होने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में भी पिछले साल के मुकाबले 108% ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तराखंड जैसे जो राज्य है, वहां तो अक्सर बारिशें ज्यादा होती हैं और अब तक यहां पर मतलब मानसून अभी आया नहीं है। मानसून के आने की जो स्थिति है वो 10 से 20 जून के बीच मानसून आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पिछले 24 दिनों में या फिर कहेंगे पिछले या फिर मई के महीने में अब तक मतलब पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा बारिश यहां पर हो चुकी है और पूर्वानुमान जो है वो ऐसा है कि इस साल भी यहां बारिश ज्यादा हो सकती है। जो तस्वीरें आप इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं, ये तस्वीरें पोटा साहिब की है, जहां बरसात के बाद लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी उत्तराखंड की तस्वीरें हैं और इसके बाद जो तस्वीरें आप देखेंगे वो जोशीमठ की तस्वीरें हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम ने जब लैंडस्लाइड हुआ, सड़क पूरी तरीके से टूट गई, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को एक तरफ से, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यहां सब कुछ बर्बाद हो गया लैंडस्लाइड की वजह से, तब यहां मोर्चा संभाला एनडीआरएफ ने और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पैदल ही ले जाने का काम किया। हालांकि इन तैयारियों, ये जो ज्यादा बारिश होना, लैंडस्लाइड होना या फिर और जो खतरे होते हैं, उनसे निपटने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से 10 दिन का वक्त मांगा था कि 10 दिन में हम सारी चीजें ट्रैक पर ले आएंगे, सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। लेकिन तैयारियां इतने युद्ध स्तर पर की गई कि इन तैयारियों को महज 3 से 4 दिन में पूरा कर लिया गया। जितने भी टेक्निकल चीजें हैं या फिर इस बार बहुत एडवांस तरीके से इन चीजों से निपटने की बात यहां कही गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की सराहना की और साथ ही कहा कि चारधाम की जो यात्रा है वो फिलहाल भी इतनी बारिश होने के बावजूद भी सुचारू रूप से चल रही है और इस प्रबंधन के लिए एनडीएमए, माफ कीजिएगा एनडीआरएफ मैंने बोला, एनडीएमए यहां बचाव कार्य कर रही है। एनडीएमए ने 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। बाकी आप फिलहाल सुनिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरीके से बताया कि किस तरीके की तैयारियां यहां सरकार कर रही है। उसी का परिणाम हुआ कि 10 दिन तो नहीं, 10 दिन थोड़ा मैंने ज्यादा इसलिए बता दिया कि मुझे लगा कि इनको मुझे मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में हम लोगों ने फिर से उस काम को शुरू किया और तीसरे चौथे दिन हमारा जो है वो ब्रेक थ्रू हो गया। इस प्रकार से हम उन सभी को सुरक्षित निकाल पाए। जितनी भी आपदाएं आई उन सभी आपदाओं में ग्राउंड जीरो पर मैं अधिकांश में हमारे अधिकारियों के साथ, हमारे सभी जो एजेंसियां काम करती हैं उन सबके साथ मैं पहुंचा। ऐसे अनेक जगह पर जहां भी इस प्रकार की आपदा आई, ये साथियों ये आपदाएं, ये इन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आधुनिक जो तकनीकी है, वैज्ञानिक जो उपाय हैं, उनको अपनाने पर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और अब चूंकि नवाचार बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्ता बढ़ रही है, एआई की तकनीक बहुत कारगर हो रही है, हमको कहीं न कहीं उस रूप में भी हमारे प्रशिक्षण को आगे ले जाने की आवश्यकता है। और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से आपदा के संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने की भी शुरुआत की है, जिससे ऐसी जगह पर विशेष ध्यान दिया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस बार अच्छी बात है कि हमारे साथ प्रकृति का भी बड़ा साथ है। भगवान इंद्रदेव भी हमारे ऊपर प्रसन्न है और लगातार जो है, जो आप कह रहे थे कि इस बार बना